this is PK Sahu and I want to tell something about myself. मेरा नाम तो PK साहू आप जानते ही हैं और मैं बेसिकली ग्रामरियन हूँ और कई वर्षों से मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूँ, खास के कंपटीशन के लिए क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं। तो मेरी काफ़ी डीप एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक आप बहुत बेनिफिटेड होते हैं। लेकिन आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, तभी जाकर हर चीज़ आपको समझ में आएगी और आपको एक चीज़ समझना होगा दोस्तों, जो भी चीज़ मैं आपको टीच कर रहा हूँ। एनीवे, सो माय फ्रेंड, कम टू द पॉइंट हियर. So still we are discussing subject verb agreement and today classes we are going to discuss usage of singular verb का प्रयोग हम कहाँ करेंगे दोस्तों। तो देखना है यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद कंपाउंड सब्जेक्ट, और इसको शॉर्ट में हम सीएस भी बोलते हैं। सीएस का मतलब होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा और दोनों के मिलाने के बाद जब एक हो जाएगा तो सेंटेंस जो होगा, वो जो कंपाउंड सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा दोस्तों? सिंगुलर होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब देखना यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी लिखा है जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हम उन्हीं एग्जांपल्स को लेते हैं जो एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो इन एग्जांपल्स को जरा देखना दोस्तों। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले ब्रेड एंड बटर आर में डिलीशियस फूड। अब हमने क्या किया, इस आर को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर अंडरलाइन होगा, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बताना होगा या कॉमन एरर में बताना होगा या फिर इन द ब्लैंक्स में बताना होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए दोस्तों। कंपाउंड सब्जेक्ट जब होगा और ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट फूड, जैसे मैं बोलता हूँ, जब हम ब्रेड एंड बटर खाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले ब्रेड खा लेंगे बटर बाद में खाएंगे, नहीं। जब खाएंगे तो ब्रेड एंड बटर को मिलाकर खाएंगे। ये चावल दाल खाते हैं तो चावल दाल मिलाकर खाते हैं। व्हिस्की एंड सोडा पीते हैं तो मिलाकर पीते हैं। ऐसा नहीं व्हिस्की हम पी लेंगे, सोडा तुम पी लेना, भाई बहोगे अपना राप साथ। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको करना क्या, दोनों के मिलाने के बाद जो सब्जेक्ट एक बनेगा दोस्तों, वो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। और जब कंपाउंड सब्जेक्ट होगा और एक होगा तो सब्जेक्ट एक वचन, वर्ब एक वचन होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा दोस्तों। तो देखना यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आर में डिलीशियस फूड, ये आर का प्रयोग हम नहीं करके यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। सो आपको समझना होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग हर्ड कमिंग फ्रॉम द हॉल। अब जिसका मीनिंग जो शॉटिंग होता है उसी का मीनिंग स्क्रीमिंग होता है। अब यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट है, एक ही अर्थ होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वाच का प्रयोग करेंगे। व्हिस्की एंड सोडा देयर ऑन द टेबल। दोनों व्हिस्की एंड सोडा क्या है, और यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा ये एक वचन होगा। और इस कंडीशन हम क्या करेंगे, व्हिस्की एंड सोडा जो होगा ये एक वचन होगा। और आपका आंसर यहाँ पर हम वॉच का प्रयोग करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, माय डॉटर इज इंटरप्टिंग मी, एक्चुअली थोड़ा वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा जोर जोर से चिल्ला रही है, छोटी 1 साल की है। आई एम सॉरी फ्रेंड। एनीवे, स्लो एंड स्टडी द रेस। अब यहाँ पर देखना इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये स्लो एंड स्टडी है। अब आपको क्या करना होगा, दोनों एक सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन होगा, वर्ब क्या होगा, एक वचन होगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, विंस का प्रयोग। ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कहने का मतलब आप हमेशा लगे रहिए, अपने कामयाबी के मार्ग पर लगे रहिए, आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे। अब होंगे कामयाब एक दिन जब आप लगे रहेंगे हमारे साथ, वीडियो के देखेंगे तब, ग्रामर पढ़ेंगे तब, इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा तब। ओके, फिर देखना यहाँ पे ये रीडिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आर का प्रयोग कर दिया है। ये रीडिंग एंड राइटिंग क्या, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पर क्या, टू डिफरेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है। दोनों को मिलाने के बाद एक नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, सब्जेक्ट जो होगा वो बहुवचन हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर आर का प्रयोग ये सही है दोस्तों। तो यार इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, सम एंड सबस्टेंस है, इसके बाद ऑल कमिंग एंड गोइंग है, ये इस तरह से बहुत, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो देखने में एक बहुवचन है लेकिन एक वचन होता है। ये दोनों को मिलाने के बाद एक बन जाएगा, इसलिए इसको कंपाउंड सब्जेक्ट का प्रयोग आज सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो सीएस मतलब कंपाउंड सेंटेंस सब्जेक्ट हैविंग वन डिटरमाइनर। Yes, no. There's such a question in your mind. What is the meaning of determiner? What are the determiners here? We discuss later on in detail about determiners. Meanwhile, I have written some points. ये कुछ वर्ड्स हमने लिखा है, ये my, your, his, her, their, a and the, ये सभी determiner है दोस्तों। For the time being, आप इस चीज को समझिए, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल and जो है ये डिटरमाइनर कहलाता है। जब किसी भी सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट होगा और एक डिटरमाइनर होगा तो सब्जेक्ट एक वचन होगा। यदि दोस्त एक से ज्यादा डिटरमाइनर होगा तो
सब्जेक्ट बहुवचन होगा। अब जरा देखना यहाँ पे, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम टू मीट अस। अब ये हैव को हमने अंडरलाइन कर दिया। देयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, इज इट द राइट आंसर, इज इट द राइट सेंटेंस, या इज इट दे रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर के इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हमने नियम क्या बताया कि कंपाउंड सब्जेक्ट तो है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है, लेकिन जब सेंटेंस में एक डिटरमाइनर होता है तो सब्जेक्ट एक वचन होता है दोस्तों। मतलब जो व्यक्ति फ्रेंड है वही फिलोसोफर है, वही व्यक्ति गाइड है, तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर हम हैव का प्रयोग नहीं करके यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। ये बहुत पेनिसिया, whatever things I'm teaching in my guides, these all are the panacea. If you study seriously all the points, if you follow my lectures, you will be mega star, you will be rock star. And I tell you very frankly, if you solve the questions in examinations, no any questions will be wrong if you follow my lectures, if you follow my grammatical concept. The magistrate and collector, अब देखना जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर है। आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया, एक ही डिटरमाइनर है, सब्जेक्ट एक वचन है, आपका आंसर यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। यदि हम आर्टिकल दी का प्रयोग यहाँ भी कर देंगे तो जो अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात होने लगेगी, हालांकि पद एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात होने लगेगी। सब्जेक्ट यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं करके आर का प्रयोग करेंगे। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड माय फ्रेंड, compound subject having one determiner, in that condition we supply singular verb and subjects are singular. Okay, come to the next point here. The lunatic, the lover and the poet of imagination all compact. So this is a very nice quotation of William Shakespeare's drama. Once I read the Julius Caesar, from that drama the quotation has been taken. The lunatic, the lover and the poet, ये अलग अलग आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया। दी यहाँ भी दी, यहाँ भी दी। जो lunatic है वो lover नहीं है, जो lover है वो poet नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। So you must mug up the sentence, the lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. ये जितने भी तीनों व्यक्ति है ये काफी इमेजिनेटिव्स होते हैं, इसलिए विलियम शेक्सपियर ने इस तरह का कमेंट किया है। एनीवे, my father and mother have started different languages of the world. अब देखना यहाँ पर, my mother and father have studied different languages of the world. अब देखना ये कंपाउंड सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन एक ही डिटरमाइनर का प्रयोग किया गया है। तो क्या ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा ये एक वचन होगा, ये सिंगुलर होगा? नहीं। देखना, मदर एंड फादर एक नहीं कर सकते है ना। यदि एक, ऐसा नहीं है कि आपकी माँ आधा फिर आधी माँ है आधा पिता है, ऐसा तो होता नहीं है। एक ही व्यक्ति का वो गणेश जी के, इसका आधा माँ पार्वती आधा पिता गणेश, सॉरी ये शिव शंकर जी हैं। तो देखना ये मदर एंड फादर जो बात है इसमें डिटरमाइनर आप लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो अब ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट है ये अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यू नो इन दैट कंडीशन सब्जेक्ट जो होगा बहुवचन होगा, वेदर यू यूज डिटरमाइनर और नॉट। आप डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है माय मदर एंड फादर अलग अलग सब्जेक्ट है, क्रिया अलग बहुवचन होगी, सब्जेक्ट अलग अलग है। तो देखना अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सेप्शन है, ये रूल जो है एक्सेप्शन में आता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। यू नो इन दैट कंडीशन यू कैन नॉट यूज दैट हैज, हियर यू हैव टू यूज हैव वर्ड। ही इज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट। अब देखना यहाँ पे कि अलग अलग डिटरमाइनर, हिज का प्रयोग यहाँ भी हिज का प्रयोग, जो सेक्रेटरी है वो टाइपिस्ट नहीं है, जो टाइपिस्ट है वो सेक्रेटरी नहीं है। मतलब सब अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात, अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट जो बहुवचन है, यू नो इन दैट कंडीशन वी हैव टू अप्लाई द प्लूरल वर्ब्स, सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू सप्लाई द प्लूरल वर्ब्स, सो हियर यू हैव टू यूज आर। So dear guys, today this lecture we discussed only 2 points about uses of singular verb. Still I have to make you understand so many points. So dear guys, this is very precious lectures I'm dealing with you. And one more thing I want to tell you, you must study my lectures, read it, enjoy it and share with the other guys. When you enjoy my lecture, and very frankly I'm telling you, these all are the panacea to your success. If you study seriously, you will be a great man, you will be very successful man, and with your name I will be very great teachers. Thank you friends, your friend PK Sahu will meet you in next video. Thank you so much.